आप सबको अपना चैनल SM क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग चल रहे हैं मैट्रिक परीक्षा के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग देख रहे हैं अगला पार्ट, वो है हमारे पास माध्य माध्यिका बहुलक। तो आज जो हम लोग टॉपिक रखे हैं उस टॉपिक में अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चिंत ही इस परीक्षा में 5, 5, 10 यानी 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आएगा आपको माध्य निकालने के लिए, एक प्रश्न आएगा आपको बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, तो आप लोग आज सीख लें कि माध्य निकालना कैसे है, माध्यिका निकालना कैसे है, बहुलक निकालना कैसे है। अगर 3 को प्रश्न है सीख लेंगे, तीनों का विधि सीख लेंगे तो प्रश्न कुछ भी आए तो आप इसका आंसर आराम से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, वही चीज दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखें, सबसे पहले सीखें। ऐसे प्रश्न चेंज भी नहीं होगा, प्रश्न जो रहेगा इस बार के लिए माध्य के लिए एक प्रश्न निश्चिंत है कि यही प्रश्न रहेगा जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर। तो आप इस प्रश्न की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें और तैयारी करने के बाद अगर कोई दूसरा आंकड़ा भी दे दे तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत इजी तरीका से बनता है। आपको उसमें आपको तो पता है ये आकार रहेगा कि ग्रुप सी में रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उसमें रहेंगे 7 प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन बहुत ही इजी होता है माध्य माध्यिका बहुलक बनाना। तो आप कोशिश करेंगे कि एक माध्य आएगा और माध्य मिस किया तो एक माध्यिका आएगा और एक बहुलक आएगा। लेकिन बहुलक एक निश्चिंत है और माध्यिका में दोनों में से कोई एक आएगा। तो 2 प्रश्न आएंगे, 5 और 5 10 नंबर के। तो अगर आप अच्छा से बस आधा घंटा देख लेते हैं या आधा घंटा तैयारी कर लेते हैं तो आप क्या कर लेंगे, इस परीक्षा में 10 नंबर अर्जित कर लेंगे। और आप जान रहे हैं कि इसके पीछे भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं जो और भी प्रश्न आने हैं उसका, और इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक पार्ट और भी बनेगा। अगर आप 5-6 पार्ट जो है हर भाग को आप देख लेंगे तो निश्चिंत ही मैथ क्लास में आप अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज बनाना कैसे इसको हम लोग। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आंकड़ा कुछ भी रहे, सवाल कुछ भी रहे, हो सकता है लिखा हुआ रहे कि किसी फर्म में दैनिक मजदूरी इस प्रकार से है और श्रमिकों की संख्या इस प्रकार से है, तो उनका क्या निकालें, माध्य ज्ञात करें। पर मैटर रहेगा क्या, यहाँ देखिए आप इसको डिनोट कीजिए, माध्य ज्ञात करें। तो आपको सीखना कुछ भी रहेगा आंकड़ा, प्रश्न कितना लंबा भी रहेगा तो उसमें जो आंकड़े रहेंगे आंकड़ा का मुका निकालना है, तो क्या लिखा होगा, निकाले माध्य ज्ञात करें, तो आपको उस माध्य निकालना है। ठीक है, देखिए हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे, हम लोग सोल्यूशन करते हैं। कुछ नहीं करना है, माध्य निकालने में सबसे पहले जो हमको ये आंकड़ा दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बताया हुआ क्या, तो देखिएगा ध्यान से कि 100, जैसे देखिए दैनिक मजदूरी है 100 से 120, माने कि 100 रुपया से 120 रुपया तक पाने वाले उस फर्म में, उस कंपनी में जहाँ कभी आंकड़ा जुटाया गया है 12 को मजदूरी, जिनको मजदूरी मिलता है कितना, 100 रुपया से लेके 120 रुपया, यानी उसमें किसी को मिलता होगा 100 रुपया, किसी को 110 रुपया, किसी को 112 रुपया, किसी को 118 रुपया, किसी को 120 रुपया नहीं, 20 रुपया अधिकतम हो गया। ठीक है, मैंने 20 से नीचे 100 और 100 से अधिक और 120 से नीचे कितने व्यक्ति काम करते हैं वहाँ, 12। उसी प्रकार 120 रुपए से लेकर 140 से कम, 40 से कम तो कितने व्यक्ति काम करते हैं, 14। तो ये आंकड़ा समझ में आ गया। उसी टाइप से वहाँ तक लिखा हुआ है, तब इन आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं उसको देखना। ठीक है, बस देखिए माध्य निकालने के लिए सबसे पहले करना पड़ता है, हम लिखते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल। ठीक है, और जो दिया हुआ है ये देखिए, ये जो होता है वर्ग अंतराल यही होता है। क्या है हमारे पास, देख लीजिए 100 से 120, 120 से 140, ठीक है, 140 से 160 और 160 से 180, और आप देख रहे हैं आगे का है 180 से 200। ठीक है, अब इन आंकड़ों का काम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता कितना है मेरे पास, देखिए 100 से 120 में कितना है, 12, फिर कितना है 14, फिर कितना है 8, फिर कितना है 6, फिर कितना है 10। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको निकालना है, हम निकाल लेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। इसको बारंबारता को हम लोग F से नोट कर देते हैं। ठीक है, या F1 लिख देते हैं। अब हम लोग निकाल रहे हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं X1। क्या कहते हैं, X1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। मध्य बिंदु निकालना कैसे, देखिए सीख लीजिए। आप बनाने सीखिए, न कि रटने सीखिए। बनाना सीखना, रटना सीखना नहीं है। ठीक है, तो बनाएं कैसे, देख रहे हैं 100 और 120, ये दोनों के बीच के मध्य बिंदु कितना होगा बताओ। 100 से 120 के मध्य मैंने बीच में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे,
अगर आपको समझ में आता है कि 100 120 के बीच में 110 होगा तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो आप इन दोनों को जोड़े 120 और 100 कितना हो गया 220 220 को 2 से भागा दे कितना आया 110। तो यही हो गया हमारा मध्य बिंदु। नहीं समझ आ रहा है? अब उसी तरह इसको कीजिए 120 140 कितना हो गया 260 करेंगे आधा तो हो जाएगा 130। ठीक है ना? यस सर। तो अब यहाँ फिर 140 को 60 करेंगे ठीक। यानी अब यहाँ देख सकते हैं कि कितना कितना का अंतराल है यहाँ 20 40 60 80 200 यानी 20-20 का अंतराल चल रहा है। कितना अंतराल चल रहा है 20 का। देखिए यहाँ पे भी 20-20 का अंतराल करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। अगर मान ले कि यहाँ पे आंकड़े अगर कम बेसी रहते हैं जैसे समान वर्ग अंतराल में नहीं रहता, सतत वर्ग अंतराल में नहीं रहता है, वर्ग अंतराल का होता है डिफरेंस रहता है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं बस ऐसे ही बीच निकालने का बीच में मध्य निकालने का। तो दिक्कत है किसे बता दो नहीं सर। अगर डायरेक्ट हमको यहाँ पे निकालने का सकते हैं ना 180 और 200 तो कितना हो जाएगा देखो मेरे पास सिंपल सी बात है 180 प्लस 200 बटा 2 यही है मध्य बिंदु का सूत्र। समझ आ रहा बात? यानी कितना होगा बताओ 100 200 300 380 कितना करते हैं बताओ 19 का कितना हो गया यहाँ 190। ठीक, तो अगर ऊपर से भी आएंगे तो 20-20 के अंतराल में आएंगे तो आराम से आ जाएंगे। तो फिर यहाँ से करते जाएंगे बार-बार बीच में करते जाएंगे। 40 और 60 के बीच में कितना होता है तो 50 नहीं होता है। 60 और 80 के बीच में कितना होता है तो 70। देखिए अब इसको आंकड़ा देखिए आराम से देखिए 110 30 50 70 90 कितना बढ़ रहा है 20-20 बढ़ रहा है। 20-20 क्यों बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ अंतराल 20-20 का ही है। बोलो कोई दिक्कत अभी तक है तो बोलो नहीं है दिक्कत। इसको अगर हम जोड़ेंगे इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ने का इंडिकेट करते हैं लिखते हैं हम लोग सिग्मा क्या लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा मन होता है योग और F1 लिखेंगे सिग्मा F1 इक्वल टू यानी F1 का जोड़ कर लीजिए। इसको नहीं जोड़ना आ रहा है जोड़ना नहीं यार कैसे 2 4 6 8 14 6 20 10 हम पूरा ऐसे जोड़ेंगे ना फिर से जोड़ेंगे ना तो कितना हो गया था ये 0 हासिल 2 1 2 3 2 5 हो गया ना 50। ये हो गया सिग्मा F1। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बता देना ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉलम और हम बनाएंगे वो उसका नाम रहेगा F1 X1। देखो माध्य बनाने की बहुत सारी विधियां हैं जैसे हम लोग की किताब में भी जो आप क्लास 10 में उसमें विधि है यह है प्रत्यक्ष विधि एक है कल्पित विधि नहीं एक है पग विचलन विधि। पर हमको सब विधि से नहीं अरे चूंकि हमको बनाना है वहाँ कोई विधि उधि नहीं लिखा रहेगा कि आप कौन विधि से बनाए वहाँ सिर्फ लिखा रहेगा कि आप माध्य ज्ञात करें तो कोई एक विधि से बना लेंगे। जैसे आप इसमें भी पढ़े थे आप क्लास 10 में पढ़े हैं 3 पॉइंट पे पढ़े हैं तो वहाँ पे भी कहा था कि रैखिक समीकरण बनाने की 4 विधि थी बजगुणन विधि प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि नहीं और ग्राफीय विधि। लेकिन सारी विधियां तो चली गई कहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो अब तो वहाँ तो उसका बात नहीं करना उसके बाद 4 विधि है तो विधि लिखा रहेगा तब प्रॉब्लम है पर यहाँ विधि उधि नहीं लिखा रहेगा सीधे क्या लिखा रहेगा माध्य ज्ञात करें। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा गुणा भाग करने में लेकिन ये सबसे परफेक्ट विधि सबसे आसान विधि भी उसको बोलते हैं ठीक है। चलिए इसमें कुछ बुलाने का भी कोई चांस नहीं है आंकड़ा कुछ भी रहे आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये है मेरे पास F1 ये कॉलम है मेरे पास X1। अब इसको खाली करना है यहाँ पे देखिए क्या करना है F1 X1 अब इन टू मैंने गुना अब ये दोनों को गुना कर करके यहाँ पे लिख देना है। समझ रहे आपको गुना कर करके लिखना है तो लिखना है ना गुना करके बताओ कितना है 12 गुना 110 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा करो गुना 1320 गुना नहीं करना रहा है करो अब बताओ फटाफट। फिर 14 गुना 13 करेंगे कितना हो जाएगा बताओ यहाँ हो जाएगा हमारा 1820 ठीक है। अब बताओ 8 गुना 150 करेंगे कितना होगा 8 गुना 150 करेंगे तो नहीं आ रहा है अरे यार खाली करो ना 15 8 20 से ठीक है 20 से मैंने 120 और 1 0 है तो वहाँ कितना करते हैं बताओ 1200 समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ देखो 6 से करना है 170 में तो 6 से करना है 170 में तो मैंने क्या समझते हैं हम लोग 17 गुना 6 कर देंगे 17 6 दिलोतर से मैंने 102 102 लिखेंगे 1 0 बिठा देंगे। अब उससे आया 190 से करना 10 में तो 19 से कम 19 करके 2 बिठा देंगे 190 करके बताओ गुना करने के लिए तुम लोग क्लास 10 में गुना करने के लिए सोचेगा तो कोई दिक्कत है तो इसलिए तुरंत हो गया कितना होता
अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे सिग्मा F1 हुआ था, यहाँ पे कर देंगे सिग्मा F1 x1। देखिए क्या लिखे, सिग्मा F1 x1 यानी कि F1 x1, ये F1 x1 का कॉलम है, F1 x1 का जोड़, F1 x1 का जोड़। बोलो कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बता दो। नहीं सर। ठीक है, तो जोड़ लो, जोड़ना है ना, 0 पे 0 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया। फिर यहाँ पे जोड़ लो, 3 और 8 11 12 13 और फिर 9, जोड़ दो, कितना हो गया? 22। फिर से जोड़ो, घबरा जाओगे तो किससे होगा बताओ? अगर जोड़ गलती कर दोगे तो दिक्कत होगा ना। कितना होगा? 22 होगा, तो 22 के 2 हासिल 2। अब जोड़ लो, 1 2 3 4 5 और हासिल है 2, कितना हो जाएगा मेरे पास? 7। यहाँ लिख देंगे 7। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं सर। ठीक है, अब बस एकदम सिंपल हो गया, ये निकल गया, ये निकल गया, 2 कॉलम निकालना आ जाएगा ना। आंकड़े कुछ भी रहे, अगर आंकड़े कुछ भी रहे, 2 कॉलम अगर निकालने आ गया तो बस एक मेरे पास एक लाइन में सूत्र है, सूत्र देखो थोड़ा। अब मिटा दो आंकड़ों को। आप लोग इसको अपना नोट कॉपी में नोट भी कीजिएगा। देखिए बस यहाँ पे हमारे पास माध्य बराबर सूत्र होता है। देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है, एकदम सिंपल। देखो सिग्मा F1 x1 बटा सिग्मा F1 मान E वाला और बटा E वाला। यस सर। सुना रहा? यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। बस कर दो। कितना है मेरे पास? सिग्मा F1 x1 कितना है? 7260 और E कितना है? 50। बता, बन गया। अरे काटना है, बन गया। यस सर। अरे काटना है और क्या हो गई? बन गया। तो काट दीजिए, कितना बार कटेगा बताओ? देखो पहले नंबर 0 0 खत्म कर दो, 5 से इसमें भागे ना देना है। यस सर। 5 से भागा देना है, भागा दे दो। कैसे भागा दो? दिक्कत है तो भागा। 7 2 ठीक है, 5 है कम, 5 कितना बचेगा? 2 2 5 चौका 20, कितना बचेगा? 2 बचा है 25, कितना बचेगा बताओ? बैठा देंगे, पॉइंट कर देंगे 10, 5 दूनी के 10। बता दो, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं बनाना है लोगों, आराम से बना लेंगे। यस सर। आंकड़े कुछ भी हो, आंकड़े कुछ भी हो, आप क्या कर सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। बस करना क्या है, एक बार आप फिर देख लें, क्योंकि हम बार बार माध्य नहीं बताने वाले। अब अगला चूंकि हम इसके बाद जो दूसरा सवाल बताएंगे वो हम बताएंगे तुम लोग को बहुलक, क्योंकि माध्य बहुलक ऐसे माध्य का ही बताएंगे। पहले माध्य बताते हैं, फिर माध्य का बताते हैं, फिर बहुलक बताते हैं। अगर तीनों का बस बनाना सीख गए तो सवाल कुछ भी रहेगा, आप सवाल को रौंद देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या करना है। यहाँ तो दिया ही रहेगा, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य माने बीच का बिंदु निकालना। बीच का बिंदु निकालते कैसे हैं? बस इस दोनों के बीच के, इस दोनों का बीच के नहीं। और जब ये दोनों निकल गया तो हो गया F1, हो गया F1, तो F1 गुना x1 को कहेंगे F1 x1। इसको जोड़ देंगे तो कहेंगे सिग्मा F1 x1। इसको जोड़ देंगे तो कहेंगे सिग्मा F1। अब माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा F1 x1 बटा सिग्मा F1। बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है, इसको उतार लोगे, इसको रिवाइज करोगे। ठीक, अब चलते हम लोग अगले सवाल की ओर।